गुड इवनिंग बच्चों। सही है, छुट्टी मना रहे हो सैटरडे, क्योंकि कल तो संडे है, तो आराम से आज पढ़ के सो जाओगे और कल ठंडे का टाइम है तो उठोगे नहीं और उठोगे डायरेक्ट मंडे को स्कूल आने के लिए ना। तो ऐसा नहीं करो और डेली पढ़ाई करो और संडे को ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि संडे को छुट्टी मिलता है रिवीजन क्लास करने के लिए, तो घर पे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। ठीक है, तो सब लोग आ गए हैं, स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंडाइसेस क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज, और इंडाइसेस में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2। कल हम लोग देखें इसमें रूल्स इंडाइसेस का क्या क्या होता था, इस इंडाइसेस के रूल्स के हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज को जाने। अब बात ये होता है कि कुछ लोग बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इंडाइसेस होता क्या था। तो इंडाइसेस का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें रूट का यूज ज्यादा होगा, पावर जो होगा माइनस में होगा, पावर अंडर रूट में होगा, पावर फ्रैक्शन में होगा। जैसे देखो 5 का पावर 1/2, 3 का पावर 5/7, ठीक है, ये सब इंडाइसेस वाला नंबर है। रेडिकल्स वाला नंबर, रेडिकल्स वाला जो नंबर होता है दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज द इंडाइसेस। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग आज का देखो हम लोग टॉपिक देखते हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस टॉपिक 2 स्टार्ट किया जाए। आज हो गया 7 दिसंबर, और बहुत सारे बच्चे हम लोग से डेली जुड़ते हैं, डेली लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए इंतजार करते रहते हैं। ये अच्छी बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चाहे 5 बच्चे हैं चाहे 6 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में जो रेगुलरली हर वीडियो को देखते हैं, हर चीजों को समझते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो डेली वीडियोस को देखते हैं और डेली चीजों को सीखते भी हैं। जैसे यश जायसवाल, आफिया और अंशिका और अभिनव यादव, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगभग हम देखते हैं कि डेली वीडियोस को देखते रहते हैं, डेली हर वीडियो को देखते हैं वो लोग। तो वेरी गुड और अच्छी बात है, आप देखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। गार्जियंस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अच्छा मार्क्स लाने के लिए ना, तो अच्छी बात है। आगे सॉल्व किया जाए हम लोग, तो हम लोग आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 343 पावर क्या दिया है 2/3, इसका वैल्यू निकालिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और एक कि क्या लिखा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ 256 पावर दिया हुआ है 0.125, ठीक है 0.125। आप क्वेश्चन पहले नोट कर लो 0.125, और फिर क्या कहा है प्लस कहा है 625, पावर में कहा है 0.25। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और दोनों क्वेश्चन को देखिए। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखिए। क्वेश्चंस को आप वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देख लो। अब देखो सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को, इसको देखा जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। 125 डिवाइडेड बाय कितना है 125 डिवाइडेड बाय 343, और पावर में दिया 2/3। 125 डिवाइडेड बाय 343 डिवाइडेड बाय पावर में 2/3 है पावर। तो 125 को तोड़ लो, 125 को तोड़ो तो ये हो गया 5 2 जा 10, और ये हो गया 5। फिर 5 से स्प्लिट अप करो, 5 5 जा 25, 5 से फिर स्प्लिट करो 1 2 3, मतलब 5 × 5 को हम लोग लिखें 3 बार। चलो यहां पर अभी लिखते हैं। 343 को भी स्प्लिट अप करो तो 7 से करो, 7 7 जा 49, फिर मतलब 7 ये 7 4 जा 20, और ये हो गया फिर 7 7 जा 49। कितने बार में आया 7 भी आया 3 बार, ठीक। इस पूरे का पावर और कितना है 7 भी कितना टाइम्स आया 3, मतलब इसको हम लोग तोड़े 5 5 5 7 7 7, और यहाँ क्या दिया 2/3। क्लियर है? इतना समझ गए? इतना समझ रहे हो? वेरी गुड। अब आगे देखो क्या करेंगे। 1 2 3 5 का पावर कितना होगा, और 5 और 7 दोनों कितने मारा है 5 और 7 कितने मारा है बताओ तो। 5 और 7 यहां दोनों आ गया है 3 टाइम्स। 5 और 7 दोनों आया है 3 टाइम्स। कितने मारा है 5 और 7 आया दोनों 3 टाइम्स, और इनटू क्या करेंगे 2/3। 1 2 3
1 2 3, तो क्या लिखेंगे 5/7 का 3 इंटू में पावर में कितना है 2/3, पावर में कितना है 2/3, क्लियर। तो ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, ये आएगा 5/7 का पावर 2, क्या आएगा, ये 3 कट गया, बचा 5/7 का पावर 2। इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, तो 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, समझ गए, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, ये हो गया आंसर। जितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सब लोग यस सर कमेंट करो, तो जल्दी से सब लोग जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस सर हम देखें। और आप लोगों का कल जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, सारे बच्चों का, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को कर रहे हैं वो देखने के लिए कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उसमें से कौन सबसे पहले हमको आंसर देगा। कल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे 7:30 PM, 7:30 PM से आधे घंटे का क्लास होगा कल ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब आप डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ये देखना है कि कौन बच्चा सबसे कम जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताता है, ठीक है। हो गया ये, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है देखो वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 256 पावर में कितना दिया है 0.125, तो 256 को स्प्लिट अप करो, चलो 256 को तोड़ो, 256 को तोड़ो यहां पर ऐसे 2 से तोड़ो, चलो 128, फिर 2 से तोड़ो 64, फिर 2 से तोड़ो 32, फिर 2 से तोड़ो 16, फिर 2 से तोड़ो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 2 पावर क्या आ रहा 8 इंटू 0.125, कितना आया 0.125, ठीक है, क्या आया 0.125, ठीक, प्लस 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 क्या है 625, इसको फिर तोड़ो 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5, फिर 5 से 1 1 2 3 4, क्या आया 5 का पावर आया था 4 इंटू 0.25। आगे सॉल्व करो। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आया फिर से देख लो, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया, इसमें क्या किया है ये बताओ। इसको तुम तोड़ो, छोटे नंबर पे तोड़ो, 125 को तोड़ो तो 5 से करो 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1 1 2 3, 5 कितने बार आया 3, 343 को तोड़ो ऐसे मान लो 4 9, फिर 7 से तोड़ो 7, फिर 7 से तोड़ो 1 1 2 3, 7 कितने बार आया 3, ठीक है, 7 कितने बार आया 3, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये क्या है 2/3, तो इसमें भी 2/3 का मल्टीप्लाई कर लो, और ये 2/3 दोनों पे है ना, ये 2/3 तो दोनों पे है, तो इस पे भी 2/3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 कट गया, क्या बचा 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, और यहाँ 3 कट गया तो 7 का पावर 2, तो 5 इंटू 5 हो गया, और ये हो गया 7 इंटू 7, तो ये हो गया 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ये आ गया आंसर, ठीक। इसमें क्या किए कि हम लोग सबसे पहले इसको तोड़े हैं, 256 को तोड़े 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, 2 कितने बार आया 8 बार आया, इंटू कितना कर देंगे इतना, 5 कितने बार आया इसमें 1 2 3 4, 5 कितने बार आया 4 बार, इंटू कितना कर देंगे इतना, चलिए इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एकदम हो जाएगा इजी। अब तुम मल्टीप्लाई करो तो 2 का पावर इससे मल्टीप्लाई करो, 0.125 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 पॉइंट यहां लगा, क्या बचेगा, इसका मतलब 1, इसका मतलब क्या आएगा 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर पॉइंट बैठाओ यहां, क्या आएगा 1, अरे पॉइंट के बाद कितना 1 2, तो 1 2 बैठा दिया 1 आया, तो 5 का पावर क्या आया 1, तो 2 का पावर 1 मतलब क्या होता है 2, 2 का पावर 1 मतलब 2, और 5 का पावर 1 मतलब 5, तो 2 + 5 कितना हुआ 2 + 5 7, खत्म, आ गया। देखो 2 पावर 1 मतलब 2, 5 पावर 1 मतलब 5, तो 2 + 5 7, खत्म हो गया। समझ गए सब बच्चे,
कमेंट करो तो देखो कि उस कौन कौन जवाब देता है, देखते हैं कौन कौन समझा है, जल्दी से बताओ। यस सर हमको सुनना है, यस सर कौन कौन बता रहा है, देखें किसको किसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करो। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ तो कि हाँ सर समझ में आ गया है। थोड़ा सा इसीलिए बोला जाता है ना कि मैथ में आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप लोग का माइंड तेज चलेगा। हाँ आफिया लिख दिया मैसेज, देखो आफिया समझ गई। आफिया लगभग हर क्वेश्चन को समझ जाती है, तुरंत फटाक से समझ जाती है आफिया। चलो अच्छा बात है आफिया, वेरी गुड। अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। देखो और एक क्वेश्चन अब हम लोग देते हैं इजी वाला। ये दिया है कि इफ 1/2 4 3 पावर एक्स, अच्छे से देखो समझो, हम बताएंगे अभी। 729 पावर y इज इक्वल टू 3 का पावर 3 दिया, इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है। और कहा क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको नोट करिए आप, ठीक है। विकास जैसे सर क्या लिखा है भाई, तो ये आप हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आप इसको देखो कैसे, क्वेश्चन आप देख लो, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, ओरल बन जाएगा एकदम, ओरल सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखो सॉल्व कैसे करना है। अब देखो अब एकदम आसान, इजीली एकदम आसानी से देखते रहो बोर्ड पे, बस समझ में आ जाएगा। तुम क्या करो कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर भी ये है, समझे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो पहले वाले को पहले वाले को इक्वल करो, इसको ये वाला को इक्वल करो। 2 4 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है। और दूसरे वाले को दूसरे से यहां कर दो, 729 पावर y इज इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है, 3 पावर 3। क्लियर है, क्लियर क्या मुस्कान कुमारी, ठीक है, मुस्कान भी आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखो तोड़ो, 243 को तोड़ो, तो 243 को तोड़ो 3 से, 81 3 से, 27 3 से, 9 3 से, 3 फिर 3 से 1, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 3 पावर 5 और यहां क्या है x, 3 पावर 5 और यहां क्या है x। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, 3 का पावर देखो ऐसे समझ लो, ऐसे देखो 1 अपॉन, इसका मतलब आया 3 पावर 5 और ये हो गया यहाँ x इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है। इतना सही है, इतना सही है। अब क्या करेंगे कि 1 अपॉन 3 पावर 5 इंटू एक्स, क्या करेंगे 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। देखो ये 5 और x कितना होगा 5x, क्या होगा यहाँ 5x, ये हो गया 5x, ठीक, ये हो गया यहाँ 5x इक्वल टू 3 पावर 3। और हम कल क्या बताए थे, याद है, हम कल बताए थे कि यदि पावर को ऊपर ले जाएंगे, पावर को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। ये पावर जब 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -5x। याद है हम क्या बोले थे, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ये 3 पावर 5x, 3 पावर 5x जब प्लस नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका पावर जो होगा वो क्या होगा माइनस लग जाएगा, ठीक, ये हो गया। इतना आ गया समझ में आपको, इतना आ गया समझ में। चलिए अब देखो थोड़ा सा भी और चलेगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये 3 क्या होगा, ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, तो -5x इज इक्वल टू क्या होगा, -5x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो x का वैल्यू होगा 3 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, कट गया, ये -5x इज इक्वल टू 3 होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस -5 को नीचे लिख देंगे, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक। अब इसको वैल्यू निकालो, 729 को तोड़ो, चलो 729 इसको तोड़ो, 3 जा 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से करेंगे तो फिर आएगा 9, 3 से 3 से 1 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर कितना आया 3 पावर 6, कितना आएगा 3 पावर 6 और ये y हो गया 3 पावर 3, ठीक है, 3 पावर 3। क्लियर है,
यहाँ 3 पावर 3, ठीक है 3 पावर। अब क्या करेंगे कि 3 पावर 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो 3 क्या होगा, कट गया, 6y इज इक्वल टू 3 होगा, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, क्लियर है? ये 3 कट गया 6y इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू ये 6 क्या होगा, इसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। y का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 3/-5। वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ किसका कहा है, 5x प्लस 6y। वैल्यू ऑफ 5x प्लस 6y, तो 5x प्लस 6y पे वैल्यू बैठा दो लाके, जल्दी बैठाओ तो अपने से देखते हैं कौन ला देता है आंसर फटाक से। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आया माइनस क्या है, x का वैल्यू 5 x का वैल्यू 3/-5, तो 3/-5 प्लस 6। y का वैल्यू क्या आया 1/2, y का वैल्यू 6y का मतलब 1/2, 6y का मतलब 6 इंटू 1/2, ठीक है 6y का मतलब 6 इंटू 1/2, तो ये 5 क्या हो गया, खत्म। 2 3 6, तो क्या आया, ये जो माइनस है नीचे वो कहां जाएगा, प्लस, जो नीचे माइनस है वो कहां जाएगा, प्लस, -3। और ये क्या होगा, ये जो नीचे का माइनस हो गया वो क्या हो गया, नीचे का माइनस ऊपर गया, -3, और ये दिया हुआ है +3, तो -3 + 3 कट गया 0। ये आगे आंसर 0। क्लियर है? हो गया, ये आपका हो गया, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम लोग इसको 3 के, यहाँ 3 था तो इसलिए 3 के टेबल से तोड़े थे इसको। यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो 3 के टेबल से तोड़े, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए और यहाँ पर लाकर बैठा दिए हम लोग, बस बन गया। तो देखो इजी क्वेश्चन होता है, बस क्या होता है कि आप उस चीज को नहीं समझे रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप चीजों को समझो। आप जब तक चीजों को नहीं समझोगे आपसे नहीं बनेगा। और थक के हार के बैठ जाना जो है उससे कुछ नहीं होगा। थक के हार के, जानते हो, जानवर भी नहीं बैठता है, हम लोग तो इंसान हैं। चलो ये हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, ये ऐसे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन खोजना पड़ रहा है भाई। ये दिया हुआ है, चलो इजी क्वेश्चन निकालना पड़ रहा है ना, ये तो हार्ड दिला जाएगा तो बोलोगे कि सर हार्ड क्वेश्चन आप दे दिए। चलो ऐसे करें, चलो एक क्वेश्चन आ गया इजी, मतलब थोड़ा सा इजी, क्या टिपिकल है, टिपिकल थोड़ा देखो। 7 का पावर 5x माइनस दिया हुआ है 8 इंटू 5 का पावर दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है। 7 का पावर दिया हुआ है 5x माइनस 8 और 5 का पावर दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 30625 30625। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो जल्दी निकालो। समझ गए? थक के नहीं बैठना है, थक के नहीं बैठना है भाई। चलो इसको देखो क्या करना है। अब यहां पर दिया है 7 का पावर और यहां दिया है 5 का पावर। क्या दिया है? 7 का पावर और 5 का पावर। क्लियर है? 7 का पावर और 5 का पावर दिया है, तो तुम इस नंबर को भी 7 का और 5 के पावर में ले आओ। 7 और 5 के पावर में दिया ना, तो तुम उस नंबर को भी 7 और 5 के पावर में ले आओ। तो 7 5 के पावर में कैसे ले आएंगे? तो ऐसे 30625
300625 क्या है 30625। अब इसको तुम 7 5 के पावर में ले आना है तो पहले 5 से चलो डिवाइड कर लो, या 7 से या 5 से, किसी से भी डिवाइड करो। चलो पहले 5 से डिवाइड कर लो, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर से डिवाइड करना, 7 या 5। तो ये हो गया 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। ठीक है, ये आ गया 6125। फिर 5 से तोड़ो तो ये आएगा 12 और 2 और 5। ठीक है, 12 2 5। अब क्या करेंगे, फिर 5 से तोड़ो तो ये आएगा 2 4 और 5। फिर 5 से तोड़ो तो ये आएगा 4 और 9। अब 7 से तोड़ो, क्योंकि अब 7 से टूटेगा, 7 7 जा 49। अब 7 से तोड़ो, ये आ गया 1। ठीक, अब यहां पर आप ये ध्यान दो कि 5 कितने बार आया, 1 2 3 4। 5 कितने बार आया, 4 टाइम्स। और ये कितना आया, 2 टाइम्स। ये आया 2 टाइम्स और ये आया 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ऐसे 7 का पावर कितना है 5x माइनस 8। ठीक है, ऐसे है ना, 7x का पावर 7x का पावर कितना दिया है, मतलब 7 का पावर दिया है 5x माइनस 8 इंटू 5 का पावर दिया है x प्लस 2। ठीक, और इसको जब हम तोड़ रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, तो 7 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। 7 आया 2 टाइम्स। 5 कितनी बार आया, 5 आया 4 टाइम्स। चलो इतना हो गया, हो गया, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। इसको जब हम लोग यहां पर तोड़े, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो 7 आया 2 बार, 1 2। 5 कितने बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 आया 4 बार। तो अब तुम या तो 7 को इससे कंपेयर करा लो, तो इसको कंपेयर करा लो, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा। तुम देखो, चेक करके हम तुमको दिखा देते हैं, देख लो। तुम यदि इससे इसको कंपेयर कराओगे तो 7 का पावर है 5x माइनस 8 इजिकल टू 7 का पावर 2। तो इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, ये दोनों इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। मुंडी इज इक्वल टू मुंडी, मुंडी इज इक्वल टू मुंडी, इसका मुंडी इक्वल, दोनों का हेड इक्वल, दोनों का हेड इक्वल क्या होगा, हेड इक्वल होगा, हेड इक्वल। ठीक, तो हेड इक्वल का मतलब इसको क्या कहते थे, हेड कहते थे, नहीं, इसको हम लोग क्या कहते थे, एक्सपोनेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्सपोनेंट इक्वल होगा। एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट इक्वल होगा। अब एक्सपोनेंट यदि इक्वल है तो इसका मतलब इक्वल कर दो, 5x माइनस 8 इजिकल टू 7 इजिकल टू 2 इजिकल टू इसका मुंडी इसके मुंडी के इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, सेम बेस, सेम बेस है, सेम बेस है। ठीक है, दोनों का सेम बेस है, तो ये दोनों का एक्सपोनेंट भी इक्वल, मतलब मुंडी भी इक्वल। तो 5x इजिकल टू 2 प्लस 8, तो 5x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10 बाई 5, ये कट गया, आ गया 2। तुम इससे भी इक्वल करके देख लो, 2 ही आएगा। हम देखो दिखा दे रहे हैं तुमको, सॉल्व करके देखो। 5 का पावर x प्लस 2 इजिकल टू 5 पावर 4 है, तो फिर इसका मुंडी क्या होगा, इसके मुंडी के इक्वल होगा। इक्वल कर लो, इक्वल कर दो दोनों को। x प्लस 2 इजिकल टू 4, x प्लस 2 इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 4 माइनस 2, x इजिकल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज द आंसर। तो तुमको एग्जाम में दोनों नहीं करके दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखा दो या इसके इक्वल दिखा दो। समझ गए आप, समझ गए। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, वो आप समझ लो कि कल के ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों को 100% मार्क्स आएगा, 100% मार्क्स आएगा। जो बच्चे ये क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास एक दिमाग है और वो चीजों को कर सकते हैं। ये चीज आप जान लो, ये हम आपको कह रहे हैं कि यदि हमारे पढ़ाए हुए ये सारी चीजों को आप इजीली समझ में आ जा रहा है आपके पास, ये जान लो कि आप 100% परफेक्ट हो और आने वाले फ्यूचर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आप अपने कंटिन्यूटी पढ़ाई से हर चीज को करते रहो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, आप जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, और जिन लोगों को समझ में आया है वो यस कमेंट करेंगे। हमको समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। हो गया है।
चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये दिया हुआ है, इफ 5 पावर n-3 इज इक्वल टू 625, फाइंड कहा है 5 पावर n+3, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करो। चलो दिया हुआ है 5 पावर n-3 इज इक्वल टू 625, फाइंड वैल्यू ऑफ 5n⁻3 का वैल्यू आप बताइए कि कितना आएगा। चलिए सॉल्व करके जल्दी से बताइए, तो देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से, विद इन सेकंड्स में फटाक से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ हमको। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो 5 पावर क्या दिया है, 5 पावर दिया है n-3 इज इक्वल टू 625, समझिए इतना दिया है। तो तुम क्या करना है, यहाँ पर बेस 5 है, बेस इसका 5 और ये एक्सपोनेंट है इसका n-3, ठीक है। समझिए बेस कितना है 5 और एक्सपोनेंट है, बेस कितना है 5, एक्सपोनेंट n-3, ठीक है, यही ना होता था। बेस ये और जो ऊपर लटका है मुंडी पे वो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, ठीक। अब तुम क्या करो कि इसको भी 5 से ही तोड़ो, क्योंकि बेस 5 था, तो 625 को 5 से ही तोड़ो, तो 125, फिर 5 से ये हो गया 2, 5, फिर 5 से हो गया ये 5 हो गया, फिर 5 से हो गया 1, 1 2 3 4, 5 का पावर n-3 इज इक्वल टू 5 पावर कितना हो गया 4, 1 2 3 4, 5 का पावर 4 हो गया, 625 को मतलब 5 पावर 4, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ये बेस सेम बेस कट गया, सेम बेस कट जाता, ठीक है, सेम बेस कट जाता है, सेम बेस कट जाता है, ठीक, काट दो। n-3 इज इक्वल टू 4 करो, n इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कर दो, n इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक। n-3 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 3, n इज इक्वल टू 7, बहुत अच्छा। अब इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू बैठा दो, इसके वैल्यू पूछा ना, तो 5 पावर कहा n+3, 5 पावर n+3, तो 5 पावर n का वैल्यू कितना होगा 7, n का वैल्यू 7 आया ना, तो बैठा दो 7 + 3, तो कितना होगा 5 पावर 10, ये आ गया आंसर। 5 पावर 10 का मतलब कितना होगा, कोई बता सकता है? 5 पावर 10 का मतलब क्या होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा लिख देंगे, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना, और नहीं तो इतने पे भी आंसर आ सकता है। बुक में यही आंसर दिया है, बुक में यही आंसर है, 5 पावर 10 आंसर, ठीक है, क्लियर, नोट करिए इसको आप। इसको आप नोट कर लिए, चलिए जल्दी नोट करिए, बहुत जल्दी। हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया है क्वेश्चन में कि विच इज ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है ये बताओ, विच इज ग्रेटेस्ट। जैसे दिया है 2 पावर 156, 4 पावर दिया हुआ है 79, 128 का पावर दिया हुआ है 23, और ये दिया हुआ है 8 का पावर दिया है 50 और 8 का पावर 54। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। अब ये बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। अब इसमें बड़ा तुम नहीं बता सकते हो, जैसे 2 8 5 6 में पूछेगा तो ये लिख देंगे कि ये बिगर है, ये सबसे बिगेस्ट है, ये तो हम देख के ही बता दिए कि ये सबसे बिगेस्ट है, ठीक, ये हम देख के बता दिए कि ये सबसे बिगेस्ट है, ये चलो देख के बता दिए। इसमें क्या करें, इसमें कैसे बताएंगे कि कौन बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, जल्दी बताओ, तो जल्दी से बताओ, विद इन सेकंड में फटाक से बताओ कौन सा बिगेस्ट है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, इसका प्रोसेस समझो पहले। अब तुम करो क्या कि सबसे छोटा कौन है 2, इसमें 4 128 और 8, तो सबसे छोटा बेस कौन है, विच इज स्मॉलेस्ट बेस कौन है 2 4, अरे ये इसका बेस और ये एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस ऊपर वाला एक्सपोनेंट, तो सबसे छोटा बेस कौन है ये बताओ, सबसे छोटा बेस
सबसे छोटा बेस कौन है, जल्दी बताओ। चलो सबसे छोटा बेस बताओ तो कौन सा है, सबसे छोटा बेस कौन सा है इसमें, सबसे छोटा बेस 2 है, सबसे छोटा बेस 2 है। तो 2 के हिसाब से चलो 2 को 156 रहने दो, चलो इसको रहने दो। अब 4 को तोड़ो, 4 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 2, 4 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 का कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर 2 79। इसका मतलब 2 का पावर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का पावर हो गया 158। चलो ये भी हो गया, इतना भी हो गया। अब क्या करो कि 128 है तो 128 को भी तोड़ लो, चलो 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 2 से कितना आया 1, 2 से कितना आया 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर कितना आया 7, 2 का पावर कितना हो गया 7 ना, 2 पावर 7 और कितना आया 23, 2 पावर 7 और 23, 2 का पावर 7 और पावर 23, तो 2 का पावर क्या कर सकते हैं 7 इंटू 23, तो 2 का पावर होगा 2 7 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21 और कैरी 2 14 और 2 16। चलो 2 का पावर 161 आ गया। अब इसको देखो 8 को तोड़ो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 1 2 3, 2 का पावर 3 आया मतलब 54, तो 2 का पावर को 3 इंटू 54 कर लो, तो 2 का पावर होगा 4 3 या 12 162। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, चलो अब बताओ, 2 पावर 156, 2 पावर 158, 2 पावर 161 और 2 पावर 162। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, ये। तो इसका मतलब ये क्या आया, ये ग्रेटेस्ट आया सब, ठीक है। ये क्या आया, ये आ गया ग्रेटेस्ट, ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है, ये आ गया ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा कौन है इसमें यदि पूछ लेगा, सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा बताओ, ये से क्या आया, सबसे स्मॉलेस्ट आया। देखे तो इस तरह से बन सकता है ये, इसके सब सारे बेस को देखो, इसको भी बेस टू बेस टू बेस टू बेस टू, जब सबको एक बेस में कर लेंगे और किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे छोटे वाले बेस में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे छोटे वाले बेस में कन्वर्ट करके तब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको नोट करो, समझ गया क्या बोले, सबसे लास्ट वाला, हाँ देखो सबको एक जैसा बेस में कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा जो भी बच्चे देखो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप एक चीज सोच लो कि ये सारे क्वेश्चंस यदि मैथ में दिए हैं, किसी न किसी बुक में दिए हुए हैं, तभी तो बन रहे हैं। आप यदि देखना चाहते हो कि कौन सा बुक है, तो देखो ये क्या लिखा है, आप लोग देख सकते हो। देखो पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 8, आप लोग इसमें देखो एकदम अच्छे से देखो लिखा हुआ है, पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथ्स क्लास 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यदि आपको इन फ्यूचर में बड़ा कुछ करना है, IIT करना है या कोई भी चीजों को करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है चीजों को समझना पड़ेगा और अपने क्लास से बाहर निकल के कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ यदि क्लास का पढ़ेंगे और यदि उस बुक को, क्लास के बुक को पढ़ के खाली हम लोगों का यदि कंपटीशन में हो जाता, तो हर क्लास के, हर इंडिया में सोचो इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, हर बच्चा हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है, कोई ना कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे सिर्फ किताब जो है स्कूल की बुक को पढ़ते हैं, बाहर की जो फाउंडेशन लेवल की बुक्स है उसको वो पढ़ते ही नहीं है, इसलिए उनका ना फाउंडेशन बनता है ना उनका सिलेक्शन होता है। तो आप ऐसा गलती मत करो, आप कहीं ना कहीं चीजों को समझो कि क्या बताया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, समझ गए? आप ये अपने अगल बगल में चीजों को देखो कि हाँ ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वो टीचर ये पढ़ा रहा है, क्या कौन सा पढ़ा रहा है। हम जैसे मान लो अभी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो सिर्फ हमारे ही चैनल्स को मत देखो, आप बहुत सारे और भी चैनल्स है उस पर देखो क्या पढ़ा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये सर अच्छा पढ़ाए हैं, वो सर अच्छा पढ़ाए, ये सर सबसे अच्छा पढ़ाए हैं। तो आप उस चीज को जब तक देखो जानोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और नहीं तो बस उसी तरह किसी तरह आप हाई स्कूल पास कर लोगे, 12 पास कर लोगे, ग्रेजुएशन पास कर लोगे और उसके बाद आपका कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं होना है। तो आज से आप जो है एकदम दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी देखो ये क्वेश्चन यदि अभी आज हम आपको नहीं समझाए रहते, यदि अचानक कहीं आ जाए
तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन बड़ा छोटा है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि यदि चाहते हो कि फ्यूचर में कुछ अच्छा करें, फ्यूचर में यदि चाहते हो कि कुछ अच्छा करें तो आज बहुत कुछ कर डालो। ठीक, फ्यूचर में यदि चाह रहे हो कि कुछ अच्छा करें ना, तो आज तुमको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। और जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर बस खाली ऐसे ही कह रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप उस चीजों को समझो। हम ही ऑनलाइन में आप लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि बहुत सारी चीजें क्लास में जो है वो सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ता है। हम बुक क्लास में ये सारी चीजों को पढ़ाएंगे तो ये होगा कि अब सर बुक से बाहर का पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस से हम तो स्कूल में देखो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए इस पे ऑनलाइन पे पढ़ाया जा रहा है कि भाई नई चीजें बच्चों को कर सकें। हम लोगों के स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दिमाग से बहुत तेज हैं, बस दिमाग को अपने अच्छे जगह पे लगाना शुरू कर दो। चलो एक क्वेश्चन ये आ गया, 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 128 और 4 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 16 दिया, इसको सॉल्व करके बताओ तो कैसे होगा। चलो हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हम थोड़ा पानी पी ले और जल्दी से सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। चलो जल्दी बताओ, हम वापस आ गए हैं, जल्दी से फटाक से बताइए कौन कैसे होगा, बताओ। चलो देखो 2 का पावर x प्लस वाई, यहाँ पर बेस क्या है 2, तो इसको भी 2 के पावर में तोड़ो, 128 को भी 2 के पावर में तोड़ दो, 64 2 के पावर में 32, 2 के पावर में 16, 2 के पावर में 8, 2 के पावर में 4, फिर 2 के पावर में 2, फिर 2 के पावर में 1, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7। ठीक है, 2 पावर x प्लस वाई, 2 का पावर यहाँ कितना है 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, तो ये मुंडी जो होगा मतलब एक्सपोनेंट इस मुंडी के इक्वल होगा, मतलब एक्सपोनेंट के x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्लियर हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इतना क्लियर है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया, वेरी गुड। अब इस पे सॉल्व करो, 4 क्या है x माइनस वाई, यहाँ पावर क्या है 16, 16 को तोड़ो, तो 4 4 जा 16, दो बार आया 4 के बेस पे था, तो कितने बार आया 4 का पावर 2, फिर ये मुंडी क्या होगा, इस मुंडी के इक्वल होगा, इसको काट दो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके नीचे लिखो x माइनस वाई इक्वल टू 2, लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखो और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखो, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ प्लस वाई माइनस वाई को काट दो, प्लस वाई को माइनस वाई से काट दो, अब क्या बचेगा x और x होगा, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9/2, x का वैल्यू 9/2 आया, x का वैल्यू आया ये। अब इस x से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं भी बैठा दो, इस पे बैठा दो चाहे इस पे बैठा दो, तुम कहीं भी बैठा दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया है 7 आया है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया है 7, x का वैल्यू आया है 9/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। समझिए, देखो प्लस वाई माइनस वाई को काट दिए, x और x हो गया 2x, 7 प्लस 2 9 हो गया, x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को लाके नीचे को बैठा दिए, हो गया। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई चाहे इस पे बैठाओ, देखो चाहे इस पे बैठाओ चाहे इस पे बैठा दो, x का वैल्यू इसी पे चलो बैठा दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 9/2 प्लस वाई इक्वल टू 9 7, तो y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 9/2। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस कर दो, एलसीएम ले लो 2, यहाँ पर क्या आएगा 7 2 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2। अब क्या वैल्यू पूछा, x बाय y, x का वैल्यू क्या है 9/2, 9/2 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 9/2, y का वैल्यू क्या है 5/2,
ये हो गया 5/2, 2 कैंसर, x/y इक्वल टू 9/5, x/y इक्वल टू 9/5, x/y इक्वल टू 9/5, ये आ गया आंसर, आ गया आंसर आपका 9/5। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। और ये देखे आप कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इंडाइसेस का क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगता है, जब उस पे आप घिसना शुरू कर दोगे, रगड़ना शुरू कर दोगे, उस पे दौड़ना शुरू कर दोगे, दैट विल बिकम इजियर। वो एकदम हलवा की तरह बनने लगेगा, एकदम हलवा की तरह, समझ गए आप, एकदम हलवा की तरह बन जाएगा वो। तो इसको आप बनाइए और नोट करिए। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। और आज बस इतना ही। और कल जो है आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जितना भी टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं उसका। और इंडाइसेस का ये था टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 था। इंडाइसेस का एक टॉपिक, अभी 1-2 टॉपिक और बनेगा, लेकिन कल जो है संडे है, कल जो है सारे बच्चे प्रिपेयर करके आएंगे। कल जो होगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देता है और सबसे ज्यादा कमेंट करता है और करेक्ट आंसर का कमेंट करता है, दैट स्टूडेंट विल गिवन सम प्राइज इन द स्कूल। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और थैंक यू, गुड नाइट। और कल संडे है, तो संडे को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, रिवीजन करिए और नए चीजों को सीखिए।